Navi Study Guru, easier way to study. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया था और वहीं से आगे आज और क्वेश्चन करेंगे। आज हम थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन करेंगे। आज हम एज वाले क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, तो जो आपका यूपी पुलिस का ये एग्जाम है आपको वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने उन्हें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, आपसे पूछा क्या है और दिया क्या है। यदि P की वर्तमान आयु, P की जैसे बोल रहा है ऐसे कर चलो, P की वर्तमान आयु कितनी है, 15 है। ठीक है, और 6 वर्ष बाद Q की आयु कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद Q की आयु कितनी है, तो वो कह रहा है 26 है। 6 वर्ष बाद कितनी होगी, 26 होगी। तो हो जाएगी दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो अब हमें Q की वर्तमान आयु नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि 6 वर्ष बाद की 26 है। तो 6 वर्ष पहले की कितनी रही होगी भाई, 6 माइनस कर दो, कितनी होगी 20। कितना आ गया हमारा 15:20। हमसे पूछा है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अनुपात निकालने के लिए काट लो, कितने से कट रहा है, 3 से 3 4 5 से 5 या 15, 5 से कटेगा ये, 5 चौक 20, कितनी आ जाएगी 3:4। 3:4 आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना था क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है आपसे, ए एंड बी का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3। कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। वर्तमान में बी की आयु बतानी है, वर्तमान में बी की आयु बतानी है। देखो ए और बी की बात हो रही है, रेशो दिया हुआ वर्तमान का, वर्तमान में रेशो क्या दिया हुआ है, 2:3। ठीक, अब बात कितनी हो रही है, 5 वर्ष बाद की, 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। 5 वर्ष बाद जो अनुपात है वो अनुपात आपका 3:4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 3:4 हो गया। अब बी की आयु पूछी है। सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन में दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे, कितने का, 1 का। यहां से 1 का डिफरेंस है, यहां देखें तो यहां भी 1 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस सेम होंगे तब हमें कुछ नहीं करना। अगर यहाँ डिफरेंस अलग आते तो हम मल्टीप्लाई करके पहले डिफरेंस को करते इक्वल, तब आंसर निकालते। अब देखते हैं डिफरेंस सेम है तो क्या करना है। हमसे क्या पूछा है, बी की आयु पूछी है। बी की आयु वर्तमान में, तो बी की आयु वर्तमान में कितनी होगी भाई, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर देखें तो ये 5, यहाँ देखें तो कितने का गैप है, 1 का। तो 1x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 5 के। यानी कि हमारा यहाँ पे कुछ मल्टीपल रहा होगा। ठीक है, कुछ मल्टीपल रहा होगा तभी तो हमें अनुपात मिल रहा है। तो हमने मान लिया x जो है, x बराबर किसके है, 5 के। x बराबर 5 के है। हमें बतानी है b की वर्तमान आयु। हाँ, तो b की वर्तमान आयु क्या होगी, तो b की वर्तमान आयु हो जाएगी, देखो यहाँ पे वर्तमान आयु कितनी है b की, तो आप कहोगे 3 है। तो इसका 3 का मल्टीपल क्या है, 3x है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 5, कितनी हो जाएगी, 15। 15 वर्ष हो जाएगी b की वर्तमान आयु। कौन सा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है। हमें यहाँ पे देखना है कि x की वैल्यू हमने निकाल ली, 5 आई भाई। मान लो ये x मल्टीपल है इसका x मल्टीपल है, x की वैल्यू कितनी है, 5। 5 की मल्टीप्लाई कर दो, आपकी वर्तमान आयु आ जाएगी। ठीक है, अगर a की पूछता तो 5 दूनी 10, a की आ जाती। ठीक है ना, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपसे, राम एंड श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:5। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो श्याम की वर्तमान आयु बतानी है, श्याम की वर्तमान आयु बतानी है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ है आपका राम, ठीक है, और इधर है श्याम। ठीक, दोनों की वर्तमान आयु दी हुई है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया, 3:5। ठीक है, 7 साल बाद, कितने साल बाद,
7 साल बाद, 7 साल बाद, बाद 7 साल बाद कितना दिया हो जाता है, 4:5 हो जाता है। ठीक है, श्याम की वर्तमान आयु बतानी है। मैंने क्या बताया था आपको कि पहले देखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ देखा तो 2 का डिफरेंस है, कितने का, 2 का। यहाँ पे कितने का, 1 का। अब डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो, 1 की कर दो ऊपर। तो 1 के ऊपर करेंगे तो ऊपर वाला तो क्या रहेगा, सेम 3:5 ही रहेगा। ठीक है, नीचे वाला क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और आपका 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो डिफरेंस सेम हो गया। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ भी हो गया 2 का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर, तो यहाँ देखो आप, ये कितने का डिफरेंस आ रहा, 5 का। तो 5x बराबर कितना हो गया आपका, 7 साल के बराबर। 5x कितने के बराबर हो गया, 7 साल के बराबर। तो x कितना आ गया यहाँ से, 7/5। x की वैल्यू 7/5 आ गई। हमसे क्या पूछा, वर्तमान में श्याम की आयु पूछी है। तो वर्तमान में श्याम की आयु कितनी है, 5, यानी कि 5x। और x की वैल्यू आपने निकाली है 7/5। ठीक है, 5 से 5 कट गया तो कितनी आ जाएगी, 7 साल, 7 वर्ष। 7 वर्ष आ गई हमारी एक्स इसकी श्याम की आयु। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरह से करना है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले दोनों का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस सेम नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस सेम कर लिया। अब यहाँ पे देखो गैप कितने का है, तो यहाँ पे आपको गैप दिखा 5 का, तो 5x = 7 के बराबर, यानी कि 5 यूनिट हमारे 7 वर्ष के बराबर है। तो x बराबर कितना हो गया, 7/5। तो हमें क्या करना था भाई, यहाँ पे मल्टीपल x है इसका, हमें पता नहीं है मल्टीपल कितना है, हमने माना x मल्टीपल है, तो x मल्टीपल की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 वर्ष। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करना है, अच्छे से समझें। दीपिका और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:11 दिया हुआ है। किसका, दीपिका और माँ, कितना दिया है, 3:11 आपको दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दीपिका की वर्तमान आयु करने का तरीका सेम। पहले देखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे यहाँ पे 8 का डिफरेंस है और यहाँ पे आपका 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाले की नीचे, नीचे वाले की ऊपर, ऊपर वाले नीचे वाले की ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 2 की इसमें करेंगे आ जाएगा 22, 8 की इसमें करेंगे आएगा 8 रेशो, और 8 × 24। ठीक है, अब डिफरेंस आ गया सेम, अब डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में सेम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखें हम तो कितने का गैप है, आप देखोगे कि यहाँ पे 2 का गैप है, यानी कि 2x का गैप है। 2x कितने वर्ष के बराबर है, 3 वर्ष के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3/2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3/2 आ गई। हमसे पूछिए वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कौन सी है दीपिका की, तो आप कहोगे 6 है। ये वाली नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे x की जो वैल्यू निकाली है इस वाले से निकाली है, तो आपको या वर्तमान आयु भी यहाँ वाली लेनी है जो चेंज करके की है हमने। ठीक है, तो कितनी है यहाँ पे, 6 है। तो इस 6 × x हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी है, 3/2। 2 से काटेंगे 3 बार, 3 × 3 कितने हो जाएंगे, 9 वर्ष आ जाएगी दीपिका की वर्तमान आयु। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए आपको बार बार मैं एक ही चीज को रिपीट करके समझाता हूं। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपको एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 दी है। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात दिया है 7:4। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, आयु का अनुपात पूछा है, दिया नहीं है। ठीक है, देखो किसकी, यहां हो गया व्यक्ति और इधर हो गया पुत्र।
ठीक, अब इनकी वर्तमान आयु का जो औसत दिया हुआ है, कितना दिया है, 7:4 दिया है। ठीक है, 7:4 दिया है। अब यहां से हम अगर वर्तमान आयु निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा। वर्तमान आयु कैसे निकालें, देखो वर्तमान आयु ऐसे निकाल सकते हैं कि मैंने कहा था इनका कुछ ना कुछ मल्टीपल होता है, यानी कि इसका मल्टीपल x होगा तो इसका भी मल्टीपल x होगा। अगर इन दोनों को जोड़ें, एवरेज की बात कर रहा है वो, एवरेज आपको दिया हुआ, औसत आपको दिया है 55, यानी कि 7x + 4x डिवाइड बाय 2 = 55 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से 7 4 कितना हो जाएगा, 11x = 55 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, और 11 से काटेंगे 55 को तो 5 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 10, x की वैल्यू निकल के आ गई 10। ठीक है, जब x की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 70, और इधर यहाँ 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आ जाएगी, 40। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, आपसे बोला है उसने कि 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितनी होगी, ये 46 हो जाएगी, और ये 6 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 76 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको काट लो, कितने से कट रहा है, तो 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया, 38/23। 38/23 देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, तो गाइस इस तरह से अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। आज 5 क्वेश्चन कराएं, ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना बार बार। ठीक है, चलो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए थैंक यू। बट वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे मेरी यही गुजारिश है। ठीक है, थैंक यू। Subscribe to my channel Navi Study Guru, like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.